तो आज 11 मार्च, आज का प्रभुपाद जी का कोट है। अ, प्रभुपाद जी का कोट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल दैट इवन इफ द स्पिरिचुअल मास्टर और सीनियर आचार्य agrees to be defeated, it is the duty of the disciple to see that his spiritual master and superior is not defeated। हिंदी में अनुवाद है। 11 मार्च, यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं, वो शिष्य का कर्तव्य है कि वो ध्यान रह रखे उसके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। वृंदावन, 11 मार्च 1972। मैं आपका सेवक जगदीश गोविंद दास। मैं ये सुजग या जो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, मैं लेने का कोशिश करूंगा कि इसको व्याख्या करे, लेकिन उसके पूर्व आप लोगों का मर्सी चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए। सो मैं इसको व्याख्या करने में सक्षम बनूं, यद्यपि मैं नहीं हूं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद जी का जय। तो प्रभुपाद जी आज जो अपना कोट बताया, इसमें एक चीज तो बहुत परिष्कार रूप से बताए हैं कि हमें अपना जो गुरुजन है या अपना जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उनको सामने रख के चलना है। लेकिन किसी भी वक्त में अगर स्पिरिचुअल मास्टर डिफीटेड हो जाते हैं या शिकार करते हैं, डिफीट शिकार करते हैं, मतलब पराजित होने का होता है या चेष्टा करते हैं या शिकार कर ही लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत तात्पर्यपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण है। हमें स्पिरिचुअल मास्टर का जो शिकार है, स्पिरिचुअल मास्टर अगर सोच रहा है कि यहाँ पे हमको पराजय स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हमें हर कोशिश करना है कि हम हमारा स्पिरिचुअल मास्टर डिफीटेड ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे सैन्य में होता है, आर्मी में होता है, क्या होता है, एक कमांडर रहता है और कमांडर का पीछे उसका पूरा सेनानी रहता है। तो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर, हमारा जो वरिष्ठ वैष्णव है, वो हमारा कमांडर है। वो उनको हम देख के सीख के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी भी वक्त में कभी भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जो कमांडर कभी कभी 2 कदम पीछे हट के फिर अटैक करने का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं चलता। लेकिन उस टाइम पे हम अगर सोच लेते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर सरेंडर कर दिया, हम भी सरेंडर कर दे, तो बनेगा नहीं। तब ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सरेंडर करेंगे हमारा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति, हम नहीं किसी एरा गैरा के प्रति समर्थन, हम सरेंडर नहीं करेंगे। जैसे आप कभी भी एक चीज ध्यान दिए होंगे, आ, आज कभी भी आपने ध्यान दिए होंगे, जो जो बैल या भैंसा जब लड़ाई लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो अपना सींग से दारा धक्का देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, लेकिन कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं, पीछे हट के थोड़ा शक्ति संचय करते हैं, करने के बाद पुनः अधिक शक्ति लेके सामने आके धक्का मारता है। लेकिन जब पीछे हटता है, तब अगर किसी ने सोच लिया कि ये इस वक्त ने ये जो सांड, जो वृष है या जो भैंसा है, उन्होंने हार हार स्वीकार कर लिया, नहीं, वो अपना अधिक शक्ति संचय करने के लिए वो और सामने जाके जंग लड़ने के लिए, अधिक शक्ति संचय करने के लिए वो थोड़ा 2 कदम 3 कदम पीछे आ जाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अपना स्पिरिचुअल मास्टर तत्क्षणिक और इंस्टेंटली उनको लगे कि इस टाइम पे हमें इनसे बहस नहीं करना है, या वो झूठ मूठ का या किसी भी प्रकार का उन्होंने पराजय स्वीकार करना सोच लेते हैं। लेकिन अपना डिसाइपल को क्या सोच लेना चाहिए? हमें डटे रहना चाहिए। किसके पीछे? अपना स्पिरिचुअल मास्टर के पीछे, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर है हमारा खूंटा, जो सेंट्रा है, जिसको हम पकड़ के हम घूम रहे हैं, जो उसके चारी साइड में हम आवर्तित होते हैं। तो हम सरेंडर कर रहे हैं किसको? अपना स्पिरिचुअल मास्टर को। ना कि स्पिरिचुअल मास्टर किसी के सामने डिफीट होने का नाटक करे या डिफीट स्वीकार कर ले, तो हम उसके सामने कभी भी हम खुद को समर्पण नहीं करेंगे। तो भगवान ने भगवत गीता में जो
18 नंबर अध्याय का 62 नंबर श्लोका में इस प्रकार का एक बात बोले थे। यद्यपि पूरा 100% मैच नहीं करता, फिर भी थोड़ा सा भी मैं एनालॉजी ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा। वहां पे बोलता है, तामे वो शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तामे वो शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान बोल रहा है, तब आप ऐसा काम करो जो आप उसका शरण में आ जाओ, जाके सर्वभाव में ना हो, ऑल रेस्पेक्ट में उसका शरण में आना है। उसके बाद क्या होगा, आपको परम शांति का एक स्थान मिल जाएगा, और वो स्थान मिलेगा शाश्वतम। वो छोटा एक कई मुहूर्त के लिए नहीं है। तो जिस प्रकार, क्यों बोल रहे हैं भगवान, भगवान बोल रहे हैं जो हमने जो मनुष्य जन्म पाने के बाद एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज में बार बार हमने जंप करते रह रहे, जंप कर रहा है, मतलब एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति है हर बार हमारा, कभी 84 लाख जन्म के अंदर हम हमेशा आवर्तित रह रहे हैं। हमारा कर्म के अनुसार हमको पुनः पुनः जीवन मिल रहा है। लेकिन एक बार हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आने का एक चेष्टा कर सकते हैं। और ये संभव है जब भी हमारा स्पिरिचुअल मास्टर का जब दया होगा, हमारा जो गुरु का दया होगा, तभी हमको ये ज्ञान चक्षु खोलेंगे। तो हम, इसलिए हमको सर्वभावेन हमको अपना स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति हमारा श्रद्धा एवं भक्ति होना चाहिए। तो आप जिसको आपका जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समझते हैं, जिसको जिंदगी का आप सोचते हैं इसके द्वारा हम पार हो पाएंगे, तो उसको अगर आपने दुर्बल समझ लिया, उसका पराजय को आपने मान लिया, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा पतन नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति हमारा जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगा। जब हम सोच लेंगे कि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर डिफीटेड हो जाता है, तो इसके अंदर क्या क्षमता है जो हमको रक्षा कर पाएंगे, इस प्रकार का भावना पैदा होने का खतरा रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि कुछ भी हो जाए, अपना स्पिरिचुअल मास्टर का पराजय हम स्वीकार नहीं करेंगे, अंधा भक्ति की तरह। जैसे आप लोगों ने सिलाई मशीन देखे हैं, सिलाई मशीन में एक सुई होता है, और सुई के अंदर से धागा डाला होता है। जब कभी कई कपड़ा को स्टिचिंग किया जाता है, कपड़ा को जब सिलाई किया जाता है, तो सुई बार बार वो कपड़ा के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर आते हैं, और सुई बार बार उसके अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर आते हैं, और जो धागा है वो धागा उसके अंदर रह जाता है, किसी कपड़ा के अंदर। तो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है सुई, जो क्या करते हैं, वो जो हम लोग जैसे कमजोर, सुई बहुत सख्त होता है, वो कठिन या जो भी जिस प्रकार का भी कपड़ा है उसके अंदर प्रवेश करता है, करके बाहर आ जाता है। लेकिन हम जो धागा रूपी व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटीज है, जो डिवोटीज है, वो धागा कभी कपड़े के अंदर खुद नहीं प्रवेश कर सकता है, लेकिन सुई प्रवेश करके बाहर आ जाता है एवं धागा को रास्ता बना देता है। तो इस प्रकार हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है सख्त सुई की तरह, जो किसी भी चीज में प्रवेश करके हमको जाने का पथ सुगम कर देते हैं। लेकिन जब स्टिचिंग करते वक्त कहीं भी अगर मोटा चीज आ गया जो अपना मशीन में सिलाई नहीं हो रहा है, तो हम उस वक्त में क्या करेंगे, हम सुई को हटा लेंगे, या उस जगह को अवॉइड करेंगे। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुई अपना कपड़ा सिलाई करने में अक्षम है, जरूरत नहीं है। तो उस जगह पे जो काम करना जरूरत नहीं है, जहां पे स्पिरिचुअल मास्टर ने समझ लिया कि यहाँ पे हमें शिकार करना है, लेकिन हमें क्या, उनके पीछे डटे रहना है। तो इस प्रकार से हमारा हमारा अगर समर्पण होगा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमें क्या होगा, जब भी हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति, तब हम बाकी चीज, ज्ञान, जो हमारा जो ज्ञान का उन्मेष होना था वो नहीं हो पाएंगे। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरबाष्टकम में एक जगह पे बोल के रखे हैं, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री। अपना गुरु जो है एकदम हरि जैसा है, हरि जैसा है। तो जो भक्त है वो अपना गुरु को हरि मानेंगे, लेकिन जो गुरु है वो अपना भक्तों को भाव सोचेंगे कि मैं अपना गुरु का दास हूं, और मैं अपना भक्तों का सेवा कर रहा हूं। लेकिन जो भक्त है, भक्त का अवश्य कर्तव्य है अपना गुरु का एकदम कुत्ता से कुत्ता बनने का। मतलब सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन हम इतना डिसाइपल बनेंगे, इतना वफादार बनेंगे, जो कुछ भी हो जाए हम गुरु जी को पीछे से नहीं हटेंगे, हम गुरु जी को ही सामने रख के चलेंगे, हम उसी को ही
सेवा करेंगे, उसी का वाणी के ऊपर हम विचार करेंगे, जो भी आदेश दिए हैं उसको लेके हम चलेंगे। लेकिन हम किसी भी वक्त पे उनके प्रति हम भरोसा या जो श्रद्धा है कम नहीं होने देंगे। और इसी के लिए प्रभुपाद जी ने आज का कोट का बोले हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा समझ, आप लोगों को सबके सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। और अभी हम चले जाएंगे अत्यंत प्रिय हम लोगों का भगवत श्रीमद् भगवतम पठन का। आज का पठन के लिए रेडी रहेंगे उद्धव कुंड प्रभु जी। और इसके लिए मैंने आपको ये साझा कर देता हूँ भगवतम। और प्रभु जी थोड़ा हैंड रेज कीजिए। प्रभु जी हैंड रेज कीजिए। मैं आपको दर्शन नहीं कर पाया। इसके नाम उद्धव कुंड प्रभु जी है, मैं आपको देख नहीं पा रहा। इसका पठन करो। ओ सॉरी, उद्धव कुंड प्रभु जी नहीं। आज का पठन है बिपाशा साइनी माता जी का। बिपाशा साइनी माता जी, बिपाशा साइनी माता जी थोड़ा हैंड रेज कीजिए। मेरा गलती थी, मैं उद्धव कुंड प्रभु जी का काल ये होगा। बिपाशा साइनी माता जी। बिपाशा साइनी माता जी। ओके। बिपाशा साइनी माता जी को दर्शन नहीं पा रहे हम लोग। तो कोई और कोई है जो पठन करने चाहते हैं? अशोक कृष्णात्री माता जी। ओके माता जी, आपको अनम्यूट का एक्सेस दे दिया। हरे आप कृष्णा गुरु जी। पंचांग पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रभुपाद द्वारा यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरु वैष्णव न थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्मित भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भगत था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरता पूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार वृंजा वृंजगांग जी या हनुमान जी का भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण हो रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों का की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टा का सहन नहीं करता। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रतिद्वंदाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्री भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति शील नित्यानंद प्रभु जी और शील ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। समस्त नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उन दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्री वास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुख्य थे जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्री अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों के
से बचने का एकमात्र साधन है। तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहोती की दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कष्ट प्रार्थना की, और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहां तक क्षय कीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। एक बार श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मघाई मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षक, वैभव विचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और वे निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप में जीवन से उभर लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच में से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाई से श्री भगवान श्री हरि का नाम जपते हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई अगारबुल हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई हरे कृष्णा कि माता जी। श्री नित्यानंद तथा श्री हरिदास ने ऐसे तो जी दो अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करता हूँ। हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, और पढ़ना है? हाँ। और पढ़िए, और पठन कीजिए। दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए, और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जंदे कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुम मुझ पर पत्थर फेंका है, इतने पर ही मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्री नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ, और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मधाई ने पूर्ण श्री नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा, तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उसे विनती की। इस बीच श्री नित्यानंद प्रभु की चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई, और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों को उद्धार करना था, और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम क्षुद्र गुणों वाली या इसमें भी नीची होगी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परमगत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का भी पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनयन कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अपराध आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन दोनों जीवों को स्वीकार हेतु प्रार्थना की, और महाप्रभु ने उन्हें दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने
पाप कर्मों पर तथा व्यवसायों का स्वतः परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पाप में आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। शील दयालु भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया और वह कभी इन विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह रुकिए माता भगवान जी, यहीं तक, हरे यहीं तक, हरे यहीं तक। कृष्ण को पंचांग हरे कृष्ण माता जी। आपने बहुत सुंदर रूप से पठन किए हैं। और हम पढ़ रहे हैं क्या, भागवतम। भागवतम का भूमिका पर्याय में हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें शुरू में जो हम जहाँ से आज के लिए जो शुरू किया, तो वहाँ पे एक चीज है कि जो वैष्णव होता है उसका क्वालिटीज बताया जा रहा है। यहाँ दो चीज का एक ही साथ उल्लेख है, आज का पठन में दो चीज का उल्लेख है। पहले हमने उल्लेख किए हैं कि जो वैष्णव भीरू नहीं होता, जो जो भयभीत नहीं रहता, वैष्णव अत्यंत सक्रिय है। एवं जो जब कोई काम ऐसा पड़ जाता है जहाँ पे खुद को सर्व रूप से समर्पण करके हमको क्या करना है, जंग लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, तभी आ, वैष्णव पीछे नहीं हटता। उसका सर्वोच्च उदाहरण महाप्रभु ने दिए हैं। जब कोई मुस्लिम जो काजी है, उन्होंने जब ये पाबंदी लगा दी थी कि नवद्वीप में कीर्तन नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन का पहला शुरुआत किया था। उन्होंने लाखों भक्तों को इकट्ठा करके उन्हें हरे कृष्ण आंदोलन का जो शुरुआत था उसका उन्होंने जो चालू किए थे। और उसी आ, इतना संख्या में व्यक्तित्व एक भक्त लेकर उन्होंने वो काजी के सामने जाके पहुंचे थे। तो काजी ने बातों बातों में उनको समझा दिया। एवं भगवान से आलाप या जो डिस्कशन किए हैं, डिस्कशन करने के बाद जो काजी को पता चल गया है कि जो यहाँ लड़ना अच्छा नहीं है। तो इसके संदर्भ में मैं आप छोटा सा एक आ, कथा प्रस्तुत करता हूँ। जिसका जो काजी है, काजी भगवान के साथ जब आलाप जो वाक्य विनिमय चल रहा था, तो उस वक्त में काजी कैसे स्वीकार कर लिया तुरंत। पहले दिन तो उन्होंने मना कर दिया और मृदंग तोड़ दिया, सब कुछ करा दिया उनका आदमी से, लेकिन क्यों मान लिया। तो काजी ने भगवान को एक रिक्वेस्ट किया था कि आप तो मेरा भंजा जैसे लगते हो, क्योंकि आपका मामा का घर और मेरा घर नजदीक में है, तो आप भंजा लगते हो, तो किस लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो महाप्रभु ने यही चीज पूछा था, जब आप इतना जल्दी कैसे मान लिए हैं। तो काजी ने क्या किए थे, बोला मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप किसी को ये बात बोलिए मत। बोलता है तो मेरा जो सम्मान है वो बहुत गिर जाएगा। तो भगवान ने बोला क्या, बोलिए आप। तो बोला काल रात को, बोल के उनका शार्ट खोल दिया। शार्ट खोल के दिखाया, उसका जो छाती को दिखाया। तो उन्होंने बोला काल रात को एक मैं सो रहा था, तो एक जैसे बहुत बड़ा एक जो व्यक्तित्व आया, आके मेरे सीने के ऊपर बैठ गया। बैठ के मेरा पूरा गला दबा दिए और मेरा पूरा सीना को फाड़ रहे थे। तो आप देखिए, बोल के जब दिखाते हैं तब दिखाते हैं पूरा जो उसका सीने के ऊपर पूरा अंगुली का जो पूरा दाग बना हुआ है। तो तब महाप्रभु का तुरंत समझ में आ गया कि जो क्या वो बोलने चाह रहे थे। जबकि हम जानते हैं इसका ये है कि उन्होंने नरसिंह देव का उन्होंने जो क्रियाकलाप था, जिसका कारण जो काजी है इतना शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उन्होंने तुरंत समझ गया कि जो ये भगवान का रूप के श्री नरसिंह देव उनके ऊपर गला के ऊपर बैठा था एवं गला दबा रहा था, और उनका छाती को जो अंगुली से उसको चीरने का प्रयास कर रहा था। तभी ने वो जो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन को स्वीकार किया था। तो ये चीज किसी को बोलने के लिए चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो ये अगर बोल देंगे तो उनका जो इतना सम्मान या जो भी प्रतिष्ठा है बाहर नष्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा आपको, और भी डिटेल्स में जब हम चैतन्य महाप्रभु का बारे में जानेंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा चीज भी बोल रहे हैं, जैसे हनुमान जी, अर्जुन, ये लोग भी परम वैष्णव से अपना गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं सोचा कि हमको लड़ना नहीं है, हमको त्रिनादपि शूनी चेन
तरोरूपी सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। किसने बोले थे? चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे कि हमको घास जैसे नीचा होना है, पेड़ जैसे सहिष्णु होना है। कब? भगवान के सामने। लेकिन जब कुड़गुड़ व्यक्ति है, जो दुर्वृत्त है, उसके सामने लेकिन हमको पूरा लड़ाई लड़ना है। तभी अर्जुन ने बाण उठा के उन्होंने लड़ाई लड़ा। हनुमान जी भी राम जी का बहुत बड़ा भक्त हैं, उन्होंने भी पूरा लंका को जला के जीत के आए हैं। तो ये जो आज का कोट भी जो हम पढ़े हैं, उसमें ये है जो अपना गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर के लिए हमारा जीवन 100% समर्पित होनी चाहिए। किसी भी वक्त पे हम ये नहीं सोचना चाहिए वो क्या डिसीजन ले रहा है, वो प्रभु जी या मास्टर जी, स्पिरिचुअल मास्टर जो भी डिसीजन ले रहा है, वो उस समय में जो भी सुइटेबल है वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन हमें पूरा डटे रहना चाहिए उनका आदेश के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत महिमा हमने पढ़ते जाएंगे। तो ये जगाई माधाई जो है उच्च कोटि का ब्राह्मण परिवार का संतान था। तो इनका नाम जगाई और माधाई, एक्चुअली ये अपभ्रंश है नाम का। जगन्नाथ एवं माधव इनका नाम एक्चुअली है, जगन्नाथ एवं माधव। तो अपभ्रंश होके जगाई एवं माधाई हो गया, ठीक है। वो दोनों ही भगवान का नाम है। ये उच्च कोटि ब्राह्मण का परिवार में इसका जन्म हुआ था, लेकिन कुसंग के कारण इन्होंने भटक गए थे। जो कि कलियुग का सभी व्यक्तित्व, जो भी सभी कलियुग में जितना भी आ, लोग जन्म ले रहे हैं, सभी इस प्रकार का है। तो यहाँ पे जगाई मधाई अपना कुसंग कारण जो खराब हो गए थे, तो ये लोग मध्य अवस्था में रास्ता में हंगामा कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर जी जब गए थे जाके उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने उनका जो कलसी होता है ना, जो हाड़ी टाइप का जिसमें वो शराब पीते हैं, वो उससे मारे थे, मार के खून बह गया था। तब तब चैतन्य महाप्रभु को जब ये बात पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुदर्शन चक्र को आवाहन कर लिया। तो एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, भगवान खुद को कितना भी दयालु बोले, लेकिन अपना भक्तों को रक्षा करने वाली जब बात आता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी करने के लिए तभी ने उन्होंने खुद के ऊपर जितना भी आंच आएगा वो सह लेंगे, लेकिन अपना भक्त के ऊपर जब जब नित्यानंद प्रभु का सर फट के खून निकल रहा था, तो महाप्रभु से सह नहीं गया। तो उन्होंने सोचा इन दोनों को वध कर देते हैं, तो उन्होंने अपना जो अस्त्र को उन्होंने आवाहन किए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु कितना दयालु है, उन्होंने बोला भगवान आप जो आए हैं, आपका पदार्पण का उद्देश्य क्या है? प्रेम बांटना है। आप तो अगर अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार का युद्ध हुआ, सत्य युग में जब युद्ध होता था तब एक ग्रह से दूसरा ग्रह में युद्ध होता था। त्रेता युग में जब युद्ध हुआ, एक देश के साथ दूसरा देश में युद्ध हुआ, जैसे भारत के साथ श्रीलंका का हुआ। उसके पहले एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह में होता था। लेकिन जब दापर में युद्ध हुआ तो एक ही परिवार में युद्ध हुआ। देखिए मतलब नजदीकी हो रहा है, मतलब जो लड़ाई जो है नजदीकी व्यक्तित्व के अंदर हो रहा है, एक ही परिवार में हुआ, कुरु और पांडव के अंदर हुआ। लेकिन कलियुग में जो युद्ध होता है हर व्यक्ति के अंदर होता है। हर व्यक्ति के अंदर, जो हमारा अंदर एक असुर बैठा हुआ है और एक दैवी स्वभाव बैठा हुआ है। तो हर वक्त हम अपने के अंदर ही हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो अगर हमने अपना ये जो कलियुग का जितना पर्सनालिटीज है, जितना व्यक्तित्व है, सबको अगर यहाँ से असुर नाश करना है तो सबको हत्या करना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोल रहा है? असुर को नाश करो, किससे? प्रेम के द्वारा। तभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है, जो आदमी को हत्या नहीं करना है, आदमी के अंदर आसुरी स्वभाव को हत्या करना है। तभी उन्होंने प्रेम का वाणी बांटे, हरे कृष्ण महामंत्र का दिए हैं, और बोले भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए। तो यही चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा से हम एक चीज जानेंगे यहाँ से। आज दो चीज हमारा सामने आया, प्रयोजन हो तो हम आंदोलन करेंगे, दूसरा है महाप्रभु भगवान कभी अपना भक्त का पराजय नहीं स्वीकार करते हैं, और भक्त अगर मान लेते हैं तो वो भक्त का जो सबसे दया का भाव अगर भक्त ने प्रकट करते हैं किसी के प्रति, तो भगवान उसमें सहमति देते हैं। तो और सबको जो उद्धार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु आए हैं प्रेम बांटने के लिए। तो यही दोनों भाई को उद्धार करते हैं। कैसे? उनका शारीरिक रूप से हत्या नहीं करते, लेकिन उसका मन के अंदर का जो असुरी स्वभाव है उसको हत्या करते हैं। तो यही था आज का भगवतम का जो पठन का थोड़ा सा जिस्ट में जो समझ पाया। पुनः हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पठन करेंगे। तो यहीं पे आज का अनुष्ठान समाप्त करेंगे हम। और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक सेल्फी ले लेंगे। तो सेल्फी के